ए, प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत सी उम्मीदों को सत्य साबित करने आया है। तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है। प्रिय बच्चे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जितनी भी विपत्तियां देखी हैं, अब उन विपत्तियों से पार होने का समय आया है। इसलिए तुम्हारे सामने यह संदेश आया है। मेरे प्रिय, पिछले कुछ महीनों से तुम अलग अलग तरह की परिस्थितियों में आए। सहज, असहज, समान, असमान, ऐसी परिस्थितियां जिसमें तुम्हें लगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तो कभी ऐसी परिस्थितियां जहां तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत है। लेकिन एक बात जो तुम्हारी सराहनीय रही कि तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, कि तुम टिके रहे। तुम्हारी विपत्तियां तुम्हें सदैव नई दृष्टि प्रदान करती रहीं। मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी रोजमर्रा की जो तकलीफें होती हैं, उनसे ऊपर उठकर तुमने विशाल लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का मन बनाया। भले ही तुम अभी अपने लक्ष्य तक जा ना सके हो, भले ही अपने लक्ष्य को बना ना सके हो, फिर भी छोटी छोटी तकलीफों से ऊपर उठकर देखने का तुमने जो नजरिया विकसित किया, वो वास्तव में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारे व्यवहार में आए हुए छोटे छोटे परिवर्तन तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य सिखा रही हैं। विपत्तियों ने तुम्हें कृतज्ञता सिखाई है। समस्याएं, कठिनाइयां, खासकर ऐसी जिसमें नुकसान या अभाव का सामना करना पड़ा हो, इन कई पहलुओं के प्रति तुम्हारे भीतर गहरी समझ विकसित हुई है। वास्तव में यह संसार का नियम है कि जब तक कोई प्रिय वस्तु छीनी नहीं जाती, तब तक उसका महत्वपूर्ण रूप से समझ नहीं आता। ठंड में ही गर्म पानी का महत्व नजर आता है। वास्तव में जब कुछ नहीं मिलता, तब छोटी छोटी चीज का महत्व समझ आता है। एक व्यक्ति जो फंसा हुआ हो बर्फ के ढेर में, बर्फ की चट्टानों में, बर्फ के पहाड़ों में, केवल वह ही आग के वास्तविक मूल्य को समझ सकता है। वो जो कच्चा भोजन खा रहा हो आग के अभाव में, वह ही आग के मूल्य को समझ सकता है। एक व्यक्ति जिसे सोने के लिए कंबल ना मिला हो, वह ही उस बिस्तर का, कंबल का महत्व समझ सकता है। लेकिन जब यह मिल जाता है, तब मनुष्य इसे अनुदान के रूप में मानकर इसके महत्व को भूल जाता है और कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाता है, आभार व्यक्त करना भूल जाता है। और यही उससे बहुत बड़ी भूल होती है, यही उससे चूक होती है, यही वह पछताता है। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता रहा, अभावों की ओर ध्यान न देकर जो मिला है उस पर ध्यान देता रहा और खुद को खुशकिस्मत मानता रहा, भाग्यशाली समझता रहा, वह ऊपर उठा दिया गया, वह श्रेष्ठ बना दिया गया। उसके जीवन में कुछ आया हो अथवा ना आया हो, किंतु शालीनता, संपन्नता, धन यह जरूर आता है। तुम्हारे जीवन में यह भला कैसे ना आए, तुम्हारे जीवन में यह भला कैसे पीछे हो जाए। विपत्तियों ने तुम्हें मजबूत बनाया है, विपत्तियों ने तुम्हारे भीतर परिवर्तन किया है। तुम जो कई बार हर चीज में नकारात्मक नजरिया अपनाते थे, अब पूर्ण रूप से सकारात्मक, पॉजिटिव होते गए। मेरे प्रिय बच्चे, त्रासदियां आई, पर तुमने उनका गला घोट के आगे बढ़ने का विचार अपने मन में अपनाया, ऐसे विकल्प का चुनाव किया। फिर भला
तुम्हें श्रेष्ठ कैसे न बनाया, चाहे मेरे प्रिय। वास्तव में अभी जो तुमसे भूल हो रही है वो ये कि तुम सही शब्दों का स्पष्ट चयन नहीं कर पाते। वास्तव में तुम जिन शब्दों का चयन करते हो वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। गंभीरता से विचार करो, रोजमर्रा के जीवन में तुम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम्हें सावधानी पूर्वक अपने शब्दों को कहना होगा। शुरुआत में ये बड़ा दुष्कर प्रतीत होगा, किंतु ऐसा है नहीं। धीरे धीरे जब तुम कदम बढ़ाओगे तुम देखोगे, तुम पाओगे कि यह आसान था। बस सोच को शब्द में बदलना था, शब्द पे विश्वास करना था और विश्वास पे प्रयास करना था। फिर परिणाम पूर्ण रूप से वह होता जो तुमने कल्पनाओं में भी ना सोचा होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, पूर्ण रूप से पॉजिटिव रखो। इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव जिसे बताया भी ना जा सके। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे लिए शब्दों के चयन को तय कर देते हैं। और तुम्हारे शब्द, जब तुम्हारे शब्दों पर तुम्हारा विश्वास होगा, जब तुम्हारे शब्दों पर तुम स्वयं ही विश्वास व्यक्त करोगे, तो तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारा एक्शन बिल्कुल वैसा होगा जैसा वास्तविक अर्थ में होना चाहिए। और फिर जो परिणाम, जो प्रतिफल तुम्हें मिलेगा वो सराहनीय होगा, अतुलनीय होगा। निश्चित रूप से शब्द एक ऐसा ऐसा औषधि है जिसका कोई तोड़ नहीं है। निश्चित रूप से शब्द मानव द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सबसे ज्यादा प्रभावी औषधि है। शब्द वह अस्त्र है जिससे बड़े से बड़े शत्रुओं को समाप्त किया जा सकता है। शब्द तुम्हारे लिए उस कल्प वृक्ष का निर्माण करता है जिससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे शब्द सटीक होने चाहिए, प्रेम से भरे हुए होने चाहिए, तुम्हारे लिए सकारात्मकता को लादे हुए जीत की ओर बढ़े हुए होने चाहिए। मेरे प्रिय, जो मनुष्य सही नहीं सोचता वह सही नहीं पा सकता। सही पाने के लिए सही सोचना ही होगा। किसी भी मनुष्य के शब्द उसकी मानसिक दशा, चरित्र और स्वभाव को दर्शा ही देते हैं। शब्द तय कर देते हैं कि वह कितना आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय, धन के बारे में अच्छा सोचने वाला धन को पाता है। धन को मित्र मानने वाला धन को पाता है। धन को बांटने वाला जब यह सोचता है कि उसके पास अथाह धन है और उसके पास कम नहीं होगा बांटने से, तो उसे इतना मिलता है कि वह थाम नहीं पाता। और जो लोग हमेशा धन की कमी की बातें करते हैं, धन की कमी का रोना रोते हैं, सामान्य रूप से वो ज्यादा पैसों का संग्रह कर ही नहीं पाते, अपितु और भी ज्यादा चिंताओं में घिरे होते हैं, तकलीफों में घिरे होते हैं। असंभव नहीं बल्कि संभव करने के लिए तुम्हें अपने शब्दों को सटीक करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ समय आ रहा है। अब तुम्हारे लिए बेहतर समय आ रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की दिशा की ओर अग्रसर कर सके। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलुओं पर बेहतर होना है, चाहे तुम्हारे रिश्ते नाते हो, तुम्हारा प्रेम संबंध हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो, तुम्हारा वित्तीय मामला हो, वास्तव में ऐसा जिसमें आर्थिक मामले हो, फाइनेंस के मामले हो, तुम्हारा कार्य क्षेत्र हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो, इन सब में तुम्हें बेहतर होना है। इन सब की दिशा में तुम्हें बेहतर होना है। तुम्हारे पास विकल्प मौजूद होंगे, तुम्हें सही फैसले लेने हैं, तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ना है। वास्तव में तुम्हारा दिन भी वैसा ही गुजरता है जैसे तुम्हारे चेहरे की भाव भंगिमा होती है, जैसे तुम्हारे चेहरे का एटीट्यूड होता है। मेरे प्रिय,
इसलिए तुम्हें सही तरीके से आगे बढ़ना है। तुम ठीक हो, तुम्हारी स्थिति शानदार है मेरे प्रिय। तुम जैसे हो बेहतरीन हो, जबरदस्त है, सब श्रेष्ठ है। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो, ऐसा भाव तुम्हें विकसित करना है। मुस्कान रूप रंग को निखारने का एक सबसे किफायती तरीका है, इसलिए मुस्कुराओ। अपने चेहरे पर हंसी लेकर आओ। अपने चेहरे पर किसी भी तरह से चिंता, तनाव, दबाव न लाना, खुशहाली ही लेकर आना। तुम्हारी सफलता सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, तुम्हारी सफलता उपयुक्त होनी चाहिए, तुम श्रेष्ठ होने ही चाहिए मेरे प्रिय। अब जब तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम जीतोगे, निश्चित तौर पर जीतोगे। मैं तुम्हारी जीत तय करूंगा। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत को तय करने वाला हूं मेरे प्रिय बच्चे। याद रखो, तुम जीतने के लिए ही बने हो। तुमसे प्रेम नहीं छूटेगा, तुमसे तुम्हारा साथी नहीं छूटेगा, बल्कि बेहतर साथी मिलेगा। धन लाभ होगा, अरबों की संख्या में धन का लाभ होगा, किंतु तुम्हें बांटना होगा। बांटने से पीछे ना हटो। छोटा सोचते हो, छोटा बांटते हो या नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा बांटो, बड़ा मिलेगा मेरे प्रिय। जब तुम दूसरों के लिए बेहतर सोचोगे तो तुम्हारे लिए प्रकृति अपने आप बेहतर करती चली जाएगी। अभी इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो, बांटो, निसंदेह बांटो। तुम्हारे यही कर्म परिवर्तित होकर तुम्हारे पास आएंगे, और जब तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे लिए सारी जीत, सारी खुशहाली लेकर आएंगे। तुम्हारे लिए सारी सफलता लेकर आएंगे। डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखो मेरे प्रिय। कई क्रम में बांटो, डरो नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा मिलेगा। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। लिखो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि यहाँ सब कुछ मिलता है, बांटने पर ही मिलता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच तुम खुशी का कारण बनो। मैं ऐसी परिस्थितियां बनाऊंगा जिससे तुम लोगों के बीच खुशी का कारण बनोगे, जिससे तुम लोगों के बीच सफलता का कारण बनोगे, और तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर मनुष्य अपने आप को धन्य समझेगा। और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में है, इसलिए वो खुशहाल होंगे और उन्हें खुशहाल होना पड़ेगा मेरे प्रिय। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम जीत रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि जीत पर तुम्हारा अधिकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हें जीतना ही है। प्रगति तुम्हारी निश्चित है। वास्तव में अब तुम्हारा दिव्य रूप से कल्याण होगा।